नमस्कार। अनुज सामान्य हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चन, और वन लाइनर में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रतियोगी, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं जिसमें हिंदी आ रही है, वो आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो मूल व्यंजनों की संख्या आपको बताना है। हम बता रहे हैं, ये आंसर है आपका 33। कितना? मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब 33 में कौन कौन व्यंजन शामिल किए जाते हैं? तो 25 व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं, उनको प्लस अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, और ऊष्म व्यंजन के 4 होते हैं। यानी कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं? शा, शा, हा, यानी शा, 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 हा, यानी तीनों शा और प्लस शा ऊष्म व्यंजन को शामिल करके 25 और प्लस 4 और प्लस 4, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 33, यानी 33 व्यंजन होते हैं मूल व्यंजनों की संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं? अब सम्मिश्र स्वर किसे कहते हैं, ये है आंसर आपका। सम्मिश्र स्वर में क्या है? ई है, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री। ये क्या होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, यानी ई, ऊ, री, ये क्या होते हैं? सम्मिश्र स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, या कहें हम लगभग बंद ही रहता है, वो क्या होता है? सम्मिश्र स्वर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्रृंगार। श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या है? श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या है? ये आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इस आंसर का जवाब मैं आप लोगों से कमेंट में देखना चाहूँगा, इसमें मैं नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति। पूर्ति का शुद्ध रूप क्या होता है? पूर्ति का शुद्ध रूप क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा पूर्ति। वहाँ पे कैसे लिखा था? पूर्ति, डब यानी ता पे बड़ी ई की मात्रा लगी थी। यहाँ पे क्या है? पूर्ति, छोटी ई की मात्रा ता पे लगी है। ये पूर्ति आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेश। क्लेश का शुद्ध रूप क्या होगा? क्लेश का शुद्ध रूप क्या होगा? अब चलिए हम देखते हैं आंसर। क्लेश का शुद्ध रूप क्या होगा? ये होता है अपना क्लेश। क्या अंतर आया? वहाँ पे जो सा था वो पेट चिरौआ सा था, यहाँ पे जो शाह है वो शलजम वाला शाह है, यानी तलब्बी शाह बोलते हैं इसे। तो ये आपका क्लेश सही होगा। कौन सा? तलब्बी शाह वाला। बस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? आंसर है जटमल। कौन है? जटमल। कौन है? जटमल। गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर। सुख सागर का क्या विषय है? सुख सागर का क्या विषय है? आप बताइए, सुख सागर का क्या विषय है? आंसर देख लेते हैं। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के बारे में, यानी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के बारे में क्या है? सुख सागर का विषय है। यानी जो अपना सुख सागर है उसका विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के बारे में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यानी उपरोक्त प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। उपरोक्त प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कबीर जी। क्या कहते? कबीर जी की ये वाणी है।
ये पंक्ति कबीर जी ने बोला था। क्या बोला था? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजार हजार बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली रचना के रचनाकार कौन हैं? हजार हजार बाहों वाली रचना के रचनाकार कौन हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? नागा अर्जुन। क्या है? नागा अर्जुन। हजार हजार बाहों वाली रचना के रचनाकार नागा अर्जुन जी हैं। आप चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन का मना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? सुन सी सत्य आशीष हमारी, अरे पूजहि मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। चलिए आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है अपना चौपाई। चौपाई आंसर क्या होगा? चौपाई होगा। अब ये चौपाई क्या होता है? ये सममात्रिक छंद में आता है। और कुछ विशेषता सुन लीजिए। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। और प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। यति यानी जो हमें विराम देता है, यानी जहां हम रुकते हैं उसे यति कहते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? आपको मालूम होगा संधि के प्रकार। तो हम चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्या आपका भी आंसर सोचा हुआ सही निकलेगा? आंसर होगा 3। क्या होती है? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है? अपना स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होती है। यानी हमारी 3 संधि हैं। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वर संधि के कितने भेद हैं? अभी हम पढ़े हैं क्या संधि कितने प्रकार की होती है, उसमें हमें क्या मिला था? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम ये देख रहे हैं, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, विसर्ग संधि के कितने भेद होते हैं? विसर्ग यानी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? यानी उन तीनों में से एक में ये इसमें पूछ रहा है। यानी 3 संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब पूछ रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के, चलिए हम आंसर देख लेते हैं कितने भेद होते हैं। आपको पता भी होगा 5। आंसर क्या निकला अपना? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। कौन कौन से संधि होते हैं स्वर के? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? आंसर क्या है? आप लोग अपना आंसर अपने अंदर बोल लीजिए। अब चलिए आंसर अपना निकला अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? जरा जोर से बोलो। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की कुछ विशेषता ये होती है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद अप्रधान होता है। जैसे प्रति और प्लस दिन दोनों को अलग जब करेंगे तो प्रति अपना जो है वो अव्यय है और अव्यय इसमें प्रधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गंगा जल में कौन सा कारक है? गंगा जल में कौन सा कारक है? जानते होंगे आप, गंगा जल में कौन सा कारक है? जब हम कारक निकालते हैं किसी शब्द से तो हम क्या करते हैं? उसे शब्द को तोड़ते हैं। तो इसको जब हम तोड़ेंगे यानी गंगा प्लस जल यानी गंगा का जल। क्या? गंगा का जल। तो गंगा का, की, के से कोई जब शब्द हम तोड़कर जोड़ते हैं तो क्या होता है? संबंध कारक। क्या होता है? संबंध कारक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द्विगु समास।
द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अब आपको बताना है द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अब हम आंसर देख लेते हैं। यह आंसर आपका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? आपको आंसर एग्जाम में टिक करना है, उत्तर पद प्रधान होता है। और पूर्व पद क्या होता है द्विगु समास में? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन और ये वीडियो और ये हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करिएगा कि भाई आपका अच्छा है। अगर बुरा लगा तो आप ये भी कमेंट करिएगा आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं अभी, और कोशिश करिए। मैं कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको हिंदी में 100% नंबर लेने लायक, यानी इतना नॉलेज दे दूंगा आप लोगों को कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। यानी अगर 50 क्वेश्चन आया है किसी का हिंदी एग्ज़ाम में, तो है दावा करता हूँ कि आपको 45 नंबर यानी 45 नंबर आपको सही ही होगा। बस नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।